ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषि बोले, महाभाग हाटकेश्वर क्षेत्र में जो पुण्यमय लिंग है, जिनके दर्शन से सब लिंगों के दर्शन का कल्याण में फल प्राप्त होता है, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सूत जी ने कहा, वहाँ मंकणकेश्वर नामक शोभायमान लिंग है। वही शुद्धेश्वर, गौतमेश्वर और चौथे कपालेश्वर भी हैं। इनमें से एक एक शिवलिंग वहाँ के सब शिव विग्रहों के दर्शन का फल प्रदान करता है, इसमें संदेह नहीं है। शिवरात्रि आने पर जो मनुष्य मंकणकेश्वर के सामने उपवास एवं पवित्रता पूर्वक रात भर जागरण करता है, उसे संपूर्ण शिवलिंगों के दर्शन का शुभ फल प्राप्त होता है। ऋषियों ने पूछा, महाभाग शिवरात्रि किस समय होती है, उसका विधान और महात्म्य क्या है, ये हमें विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा, माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी तिथि आती है, उसकी रात्रि ही शिवरात्रि है। उस समय सर्वव्यापी भगवान शिव संपूर्ण शिवलिंगों में विशेष रूप से संक्रमण करते हैं। पूर्व काल में अश्वसेन नाम से विख्यात एक आनर्त देश के राजा हो गए, जो सदा धर्म में तत्पर रहते थे। उन्होंने वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान भद्रज्ञ मुनि से इस प्रकार पूछा, मुने, कलिकाल में पालन करने योग्य कोई ऐसा व्रत है जो थोड़े ही परिश्रम से साध्य होने पर भी महान पुण्यप्रद तथा सब पापों का नाश करने वाला हो? यदि हो तो उसे बताइए। मनुष्य को चाहिए कि वे कल का काम आज ही कर ले। जो कार्य अपराह्न में किए जाने वाला है, उसे पूर्वाह्न में ही कर ले, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि इस मनुष्य का कार्य पूरा हो गया है या नहीं। राजा का ये वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले भद्रयज्ञ ने चिरकाल तक ध्यान करके दिव्य दृष्टि से सब बात जानकर कहा, राजन, शिवरात्रि नाम से विख्यात एक पुण्यदायक व्रत है। जो कामना मन में लेकर मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसे अवश्य प्राप्त करता है, और जो निष्काम भाव से इसका पालन करता है, वे मोक्ष को प्राप्त होता है तथा वर्ष भर के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है। इस लोक में जो चल अथवा अचल शिवलिंग है, उन सब में उस रात्रि को भगवान शिव का संक्रमण होता है, इसलिए उसे शिवरात्रि कहा गया है। वे भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। संपूर्ण देवताओं ने एक समय सब लोकों पर अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान शंकर से प्रार्थना की, भगवान, समस्त पापों से भरे हुए इस कलिकाल में कोई एक दिन ऐसा बताइए जो वर्ष भर के पापों की शुद्धि कर सके, जिस दिन आपकी पूजा करके मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो सके, जिससे उनका किया हुआ होम दान आदि हम लोगों को प्राप्त हो सके, क्योंकि कलिकाल में अशुद्ध मनुष्यों के द्वारा दी हुई कोई भी वस्तु हमें नहीं मिल पाती है। भगवान शिव ने कहा, देवेश्वरों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात के समय मनुष्यों के वर्ष भर के पाप को शुद्ध करने के लिए भूतल के समस्त चल अचल शिवलिंगों में संक्रमण करूंगा। जो मनुष्य उस रात में मंत्रों द्वारा मेरी पूजा करेगा, वे पाप रहित हो जाएगा। इस प्रकार गंध, पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य द्वारा इन 5 मंत्रों से मेरे 5 मुखों का पूजन करके मंत्र को पढ़ते हुए मन ही मन मेरा ध्यान करे और अर्घ्य प्रदान करे। तो कहे, पार्वती देवी के प्रियतम, संपूर्ण देवताओं के स्वामी तथा सर्पों की माला से विभूषित भगवान चंद्रशेखर, आप वर्ष भर के पापों की शुद्धि के लिए मेरा अर्घ्य ग्रहण कीजिए। अर्घदान के पश्चात भोजन, वस्त्र आदि के द्वारा ब्राह्मण का पूजन करें, उसे दक्षिणा दे। मंदिर में बैठकर धार्मिक उपाख्यान, कथा और शिव महिमा सुने। देवेश्वरों, जो इस प्रकार शिवरात्रि व्रत करेगा, उसके सब पापों की शुद्धि के लिए ये सर्वोत्तम प्रायश्चित का कार्य करेगा। भद्रयज्ञ कहते हैं, राजन, ये सुनकर सब देवता भगवान चंद्रशेखर को प्रणाम करके अपने अपने उत्तम स्थानों को चले गए। वहां से उन्होंने शिवरात्रि व्रत का पालन करने के लिए लोगों को समझाने और उपदेश देने के निमित्त मुनि श्रेष्ठ देवऋषि नारद जी को भेजा। नारद जी ने भूतल पर पधारकर सब लोगों को शिवरात्रि की महिमा सुनाई। जो अपने लिए ऐश्वर्य एवं कल्याण की इच्छा करे, उसे प्रयत्न पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। शिवी, नल, नहुष, मंधाता, धुंधुमार, सगर, युजुत्सु तथा अन्य महापुरुषों ने भी श्रद्धा पूर्वक शिवरात्रि व्रत का पालन किया है और अपने मनोवांछित पदार्थों को पाया है। स्त्रियों में सावित्री, लक्ष्मी देवी, सीता, अरुंधति, सरस्वती, पार्वती, मैना, इंद्राणी, स्वधा, स्वाहा, रति, प्रीति, गायत्री तथा अन्य देवियों ने भी शिवरात्रि व्रत किया है।
और अत्यंत सौभाग्य के साथ संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को पाया है। जो भक्ति पूर्वक भगवान शिव के समीप इस शिवरात्रि व्रत की महिमा को सुनता है, वे दिन भर के समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, महादेव जी के समान दूसरा कोई देवता नहीं, तथा शिवरात्रि से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं। ये मैंने सत्य कहा है। मेरु सब रत्नों से भरा है, आकाश सब आश्चर्यों से परिपूर्ण है। इसी प्रकार शिवरात्रि सर्वधर्ममयी बताई गई है। जैसे पक्षियों में गरुड़ और जलाशयों में समुद्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सब धर्मों में शिवरात्रि उत्तम है। राजन, सिद्धेश्वर नाम से विख्यात जो महादेव जी हैं, उनके प्रादुर्भाव की कथा तो तुम मुझसे पहले ही सुन चुके हो। राजन, जो संपूर्ण भूतल का चक्रवर्ती राजा होना चाहे, उसके लिए तुला पुरुष का दान उत्तम बताया गया है। सिद्धेश्वर के दर्शन से तुला पुरुष दान का फल चक्रवर्ती राज्य प्राप्त होता है। आनर्त नरेश ने पूछा, महामुने, तुला पुरुष दान की विधि क्या है, ये बताइए। भद्रयज्ञ ने कहा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अयन, विश्व योग अथवा किसी तीर्थ में तुला पुरुष का दान उत्तम बताया गया है। सदा अनुष्ठान में लगे हुए जितेंद्रिय, सदाचारी, वेदाध्ययनशील तथा निर्दोष ब्राह्मणों को बांटकर ही वे दान देना चाहिए। किसी एक ब्राह्मण को ही किसी प्रकार भी नहीं देना चाहिए। किसी पवित्र समतल स्थान में जो पूर्व उत्तर की ओर कुछ नीचा हो, एक 16 हाथ का मंडप बनाए। उसके बीच में यजमान के हाथ से 4 हाथ की वेदी का निर्माण करे। उसकी ऊंचाई 1 हाथ की हो। चारों दिशाओं में भी 4-4 हाथ के 4 कुंड बनाए। इसके सिवा 1 हाथ लंबी और 1 ही हाथ ऊंची सुंदर वेदी बनाकर उसी के ऊपर नवग्रहों की स्थापना करे। प्रत्येक दिशा में 2-2 ऋत्विजों को वर्ण करके होम कार्य में नियुक्त करे। वे ऋत्विज ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी और 8 वर्ण होने चाहिए। उन सबको चाहिए कि एकाग्रचित होकर देवताओं के लिए अग्नि में आहुति दे। साथ ही उन देवताओं के नामों से अंकित मंत्रों का भी जप करे। 1 हाथ मोटे, 4 हाथ ऊंचे 2 खंबे वेदी के उत्तर और दक्षिण भाग में खड़ा करे। उन खंभों के ऊपर एक शुभ एवं सुदृढ़ काष्ठ स्थापित करे। खंबा बनाने के लिए चंदन, खैर, बेल, पीपल, नींब, देवदारू, श्रीपर्णी अथवा वट, ये 8 प्रकार के वृक्ष शुभ बताए गए हैं। उन दोनों खंभों के बीच में 2 छींकों से युक्त तराजू रखें। इसके बाद स्नान करके श्वेत वस्त्र, श्वेत माला और श्वेत चंदन धारण करके सब और लोकपालों की पूजा करें। तत्पश्चात गंध, माला और चंदन के द्वारा खंभों तथा तराजू का पूजन करें, पुण्यावाचन करें। तदंतर यजमान तुला के पश्चिम जाकर पूर्वाभिमुख खड़ा हो और दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक मंत्र का उच्चारण करे। हे तुले, हे ब्रह्मा जी की पुत्री, तू सदा उत्तम सत्य का आश्रय लेकर रहती है। तेरा गोत्र काश्यप है और नाम सर्वत्र विख्यात तुला है। तुले, तेरा एक नाम सत्य भी है। मैं अपने शुभ अभीष्ट की सिद्धि करूंगा, तो इस समय मेरे समीप आ और अपना कृपा प्रसाद मेरे ऊपर कर। इसके बाद उस तुला के एक पलड़े पर आरूढ़ होकर अपनी शक्ति के अनुसार दान में देने के लिए जो वस्तु पहले से एकत्रित करके रखी गई हो, उसे दूसरे छींके पर स्थापित करे। सोना, चांदी, रत्न, वस्त्र आदि जो अभीष्ट वस्तु हो, वे सब चढ़ाए। जब तक दोनों ओर का पलड़ा बराबर न हो जाए तब तक चढ़ाए, अधिक या कम नहीं। तत्पश्चात इष्ट देव की शरण लेकर छीके पर से ही उस देवता के लिए जल में जल, तिल, स्वर्ण और अक्षय छोड़े। इसके बाद उस पर से उतरकर वे सब सामग्री ब्राह्मणों को बांट दी। इस दान के प्रभाव से मनुष्य जानकर या अनजाने में किए हुए समस्त पापों का नाश कर देता है। जो शारीरिक क्लेश से डरने वाले हैं, ऐसे धनियों के लिए ये तुला दान पुष्चरण के समान है। राजा दिलीप, कार्तवीर्य, अर्जुन, पृथु, पुरकत्स तथा अन्यान्य राजाओं ने भी ये तुला दान किया है। तुला पुरुष का दान पुण्यजनक, परम उत्तम, मनुष्यों की समस्त कामनाओं को देने वाला तथा संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला है। जो भगवान सिद्धेश्वर के आगे तुला पुरुष का दान देता है, उसे सहस्र गुणे फल की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके भगवान सिद्धेश्वर के पास पहुंचकर विवेकी पुरुष को तुला पुरुष का दान करना चाहिए। भगवान सिद्धेश्वर का दर्शन, स्पर्श और पूजन करने पर मानव सब शिवलिंगों के दर्शन का फल पा लेता है। जो राजा श्रद्धापूर्वक भगवान गौतमेश्वर के आगे स्वर्णमयी पृथ्वी का दान करता है, वे निश्चय ही चक्रवर्ती राजा होता है। ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है।
मंधाता, धुंधुमार, हरिश्चंद्र, पुरुरवा, भरत और कार्तवीर्य, ये 6 चक्रवर्ती राजा हुए हैं। पूर्व काल में भगवान गौतमेश्वर के समीप स्वर्णमय पृथ्वी का दान करने से ही इन्हें सार्वभौम राज्य प्राप्त हुआ था। आनर्त ने पूछा, भगवान, किस विधि से स्वर्णमय भूमि का दान करना चाहिए? मैं उसका दान करूंगा, इसके लिए मेरी बड़ी श्रद्धा है। भद्रयज्ञ ने कहा, राजन, 100 भर सोने की पृथ्वी बनानी चाहिए, अथवा शक्ति के अनुसार 50 या 25 भर सोने की ही पृथ्वी का निर्माण कराए। अधिक ना हो तो किसी प्रकार भी 5 भर से कम की पृथ्वी तो देनी ही नहीं चाहिए। उसमें लवण, इक्षु, सूरा, घृत, दही, दूध तथा जल के 7 समुद्र और जम्बू, पलक्ष, कुश, क्रोंच, शाक, शालमली एवं पुष्कर, ये 7 द्वीप एक से दूसरे दूने बड़े होने चाहिए। महेंद्र, मल्य, सह, हिमवान, गंधमादन, विंध्य तथा श्रृंगी, इन 7 कुल पर्वतों को भी अंकित करें। मध्य भाग में मेरु को, उसके चारों ओर विष्कुंभ पर्वतों का भी उल्लेख कराए। जम्बू, वट, कदम्ब और पाकड़ आदि वृक्षों तथा गंगा आदि नदियों का भी उस स्वर्णमय भूमि में मुख्यतः अंकन करें। इस प्रकार स्वर्णमय पृथ्वी का निर्माण कराकर फिर पहले बताए अनुसार मंडप, कुंड और तोरण आदि बनाए। ब्राह्मणों का भोजन करें। पूर्वद सब कुछ करके मध्य भाग में वेदी का निर्माण करें। उस वेदी पर हेममय पृथ्वी को स्थापित करें और यथोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसे पंचगव्य से नहला दें। पृथ्वी देवी, आप इस संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती हैं। मैं आपका दान करूंगा, आप मेरे समीप पधारे। देवी वसुंधरे, समस्त प्राणियों के शरीर में भी प्रधानता आपकी स्थिति है। उसके बाद जल आदि दूसरे भूत स्थित है। जो आपको चाहते हैं वे पाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इहलोक और परलोक में सर्वत्र आप पार्थिव रूप धारण करके स्थित हैं। इस प्रकार स्वर्णमय धरा देवी का स्तवन करके उसे जल सहित हाथों में ले और भगवान वसुदेव का मन ही मन ध्यान करते हुए इस मंत्र द्वारा संकल्प करें। जिन लोक सृष्टा भगवान ने वराह रूप धारण कर पाताल से इस पृथ्वी का उद्धार किया था, वे ही जनार्दन इस स्वर्ण में भूमि के दान से मुझ पर सदा संतुष्ट रहे। ऐसा कहकर उस जल को जल में ही गिराए। ना तो भूमि पर उसे गिराना चाहिए, ना ब्राह्मण के हाथ में ही देना चाहिए। तदंतर पृथ्वी देवी का इस प्रकार विसर्जन करें। देवी, तुम हमारे हित के लिए यहाँ आई। न्यायोचित ढंग से विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा की गई। अब हमारे हित के लिए तुम अभीष्ट स्थान को पधारो। मंत्र का उच्चारण करके उस स्वर्णमयी भू प्रतिमा को वेदी पर से उतारे और ब्राह्मण को बांट दे। जो राजा इस विधि से भूमि दान करता है, उसके वंश में भी कभी किसी का राज्य भ्रष्ट नहीं होता है। ये पृथ्वी दान सब दानों से उत्तम, पुण्यजनक एवं प्रशंसनीय है। जो इसकी महिमा सुनते हैं, उसकी भी समस्त जड़ता का ये विनाश करने वाला है। इस प्रकार भूमि दान करने वाले लोग अकंटक राज्य का उपभोग करके प्रसन्नचित हो भगवान विष्णु के अविनाशी सनातन पद को प्राप्त होते हैं। अन्यत्र किया हुआ भूमि दान भी एक जन्म तक अवश्य चक्रवर्ती बनाता है, परंतु जो भगवान गौतमेश्वर के आगे भूमिदान किया जाता है, ये 7 जन्मों तक मनुष्य को चक्रवर्ती राजा बनाता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न पूर्वक वह भूमिदान करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भूमंडल में सबका समय सौर, सावन, चांद्र तथा नक्षत्र, इन 4 प्रकार के मानों से व्यतीत होता है। सौरमान से 365 दिनों का एक वर्ष होता है। सावन मास से 360 दिनों का, चंद्रमास से 354 दिनों का और नक्षत्र मान से 335 दिनों का वर्ष होता है। सर्दी, गर्मी और वर्षा सौरमान से होती है। अग्निष्टोम आदि यज्ञ, उत्सव और विवाह ये सावन मान से किए जाते हैं। व्याज आदि व्यवहार मलमास युक्त चंद्रमान से होता है। नक्षत्र मान से ग्रहों की चाल होती है। पृथ्वी पर इन चारों के सिवा दूसरा कोई मान नहीं। इसी मान से देवता, दैत्य और मनुष्य सबका व्यवहार चलता है। जो मनुष्य हाटकेश्वर क्षेत्र के 7 शिवलिंगों के आगे इस प्रसंग का भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं, उनकी किसी प्रकार भी अपमृत्यु नहीं होती। हाटकेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा द्वारा स्थापित देवादिदेव भगवान शंकर का एक लिंग में विग्रह है। जो मनुष्य चैत्र मास में तीनों समय अथवा एक क्षण भी नृत्य, गीत और वाद्य के द्वारा भगवान शिव की आराधना करता है, वे अवश्य ही उनकी कृपा से गंधर्वों का अधिपति होता है। प्राचीन काल में वैदिश नामक उत्तम नगर में निम्बशुच नाम वाले एक ब्राह्मण रहते थे।
वे किसी मठ के अध्यक्ष थे और प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन किया करते थे। शिव भक्तों से उन्हें जो कुछ भी वस्त्र आदि वस्तुएं प्राप्त होती थी, उन सबको वे बेच डालते और उनके मूल्य से सोना खरीद लेते। उसमें से थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे, केवल संग्रह ही करते रहते। इसे दीर्घ काल के पश्चात उनकी छोटी सी पेटी स्वर्ण से भर गई। निम्बशुच बड़े कृपण थे, घड़ी भर के लिए भी उस स्वर्ण की पेटी को अलग नहीं रखते थे, सदा अपनी कांख में ही दबाए रहते थे। देवता की पूजा करते समय भी उसे नहीं छोड़ते। कभी किसी पर उन्हें विश्वास नहीं होता था। एक समय दूसरों का धन हड़प लेने में कुशल दुशील नामक एक खोटी बुद्धि वाले ब्राह्मण ने पुजारी जी की गतिविधि को ताड़ लिया और मन ही मन सोचा, इस दुरात्मा को विश्वास दिलाने के लिए मैं इसका शिष्य बनूंगा। चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर दिन रात इसकी सेवा टहल में लगा रहूंगा और कभी मौका पाकर निस्संदेह अपना काम बना लूंगा। ऐसा निश्चय करके दूसरे दिन वे उनके समीप गया। वे बहुत लोगों के बीच में बैठे हुए थे। उसने विनय पूर्वक प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने आपकी तपस्या का अद्भुत प्रभाव सुना है। इस पृथ्वी पर आपके समान दूसरा कोई महात्मा नहीं, इसलिए मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। संसार की असारता जानकर मेरे मन में बड़ा वैराग्य हुआ है। इस लोक में मनुष्यों का यौवन बिजली की चमक के समान सहसा विलुप्त हो जाने वाला है। जैसे पर्वत से निकली हुई नदी क्षणभंगुर होती है, उसी प्रकार स्त्री पुत्र बंधु बांधव आदि सब अनित्य है। नदी प्रवाह रूप से ही सत्य प्रतीत होती है, वास्तव में उसका जल क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। उसी प्रकार समस्त संसार परिवर्तनशील है। भाई बंधु आदि सगे संबंधियों का संयोग भी पाप समागम के ही तुल्य जानने योग्य है। तथा सुव्रत, इस संसार समुद्र से पार होने के लिए मुझे ऐसे किसी उपाय का उपदेश दीजिए जो मेरे लिए नौका के समान पार लगाने वाला हो, जिसका आश्रय लेकर मैं आपकी कृपा से इस भवसागर से पार हो जाऊं। उसकी ये बात सुनकर पुजारी जी के शरीर में हर्ष के मारे रोमांच हो आया। सोचने लगे, ये कौन शिव भक्त पुरुष परदेश से यहाँ आया है। फिर बोले, तुम धन्य हो जिसकी बुद्धि तरुण अवस्था में भी ऐसी वैराग्यपूर्ण है। जो पहली अवस्था में शांत है वही शांत है, ऐसा मेरा विचार है। शरीर के सब धातुओं के क्षीण हो जाने पर कौन शांत नहीं होता। यदि तुम्हारे मन में संसार की ओर से इतनी विरक्ति है तो देवताओं के स्वामी और परम कल्याणकारी भगवान चंद्रशेखर की आराधना करो, अन्यथा घोर जप से भी भवसागर को पार करना असंभव है। ये बात मैंने शास्त्रों का भलीभांति मनन करके जानी है। शूद्र हो या ब्राह्मण, मलेच्छ हो या कोई और पापात्मा, जो मनुष्य शिव की दीक्षा लेकर षडक्षर मंत्र से भक्ति पूर्वक एक फूल भी शिवलिंग पर चढ़ा देता है, वे उसी गति को प्राप्त होता है जिसे बड़े बड़े यज्ञकर्ता पाते हैं। जो शिव दीक्षा लिए हुए पुरुषों को भक्तिभाव से वस्त्र, उपान और जलपात्र आदि समर्पण करता है, उसे बहुतेरे यज्ञों से क्या काम है। ये सुनकर दुशील ने निबशुच के चरण पकड़ लिए और उन पर अपना मस्तक रखकर बड़े आदर से कहा, प्रभु, आप मुझे शिव दीक्षा देकर अनुग्रहित कीजिए, जिससे मैं एकाग्रचित होकर नित्य आपकी सेवा कर सकूं। तब उस तापस ब्राह्मण ने मन में विचार किया, ये कोई चतुर मनुष्य दिखाई देता है, दूसरा कोई ऐसा शिष्य नहीं आएगा, इसलिए मैं इससे शिष्य बनाए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके निम्बशुच ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वत्स, यदि ऐसी बात है तो मेरे साथ कुछ प्रतिज्ञा या शपथ करो, जिससे मैं तुम्हें आज ही दीक्षा दे दूं। तुम्हें इस मठ से बहुत दूर अपनी कुटी बनानी होगी। सूर्यास्त हो जाने पर तुम्हें कदापि इस मठ में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दुशील ने कहा, गुरुदेव, मेरे लिए तो आपका आदेश ही प्रमाण है। जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसका वे व्रत व्यर्थ हो जाता है और फिर उसे नरक की प्राप्ति होती है। दुशील का ये वचन सुनकर निम्बशुच को संतोष हो गया। तब उन्होंने उसे शिव मंत्र की दीक्षा दी, पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया। तब से दुशील उनकी सेवा में अत्यंत तत्पर रहने लगा। अपनी सेवाओं से उसने तापस के चित्त को प्रसन्न कर लिया था। वे प्रतिदिन मन ही मन स्वर्ण की वे पेटी हथिया लेने की बात सोचता, किंतु किसी दिन मौका नहीं पाता। तब उसने विचार किया, क्या इसे विष दे दूं अथवा हथियार से मार डालूं या गला दबाकर इसके प्राण ले लूं। ऐसी ही बातें वे प्रतिदिन सोचता रहा। इतने में ही वर्षा का समय उपस्थित हुआ। श्रावण के कृष्ण पक्ष में जब सूर्यदेव कर्क राशि पर स्थित थे, कोई धनी शिव भक्त वहां आया और उसने प्रणाम करके कहा, स्वामी, आपकी आज्ञा हो तो मैं आगामी चतुर्दशी के दिन आपका सत्कार करना चाहता हूँ। यदि आप मेरे गांव में पधारने का कष्ट करें तो बड़ी कृपा हो। ये सुनकर निम्बशुच मुनि बहुत संतुष्ट हुए।
और बोले, बहुत अच्छा, मैं नियत समय पर अपने शिष्य के साथ तुम्हारे यहाँ आऊंगा। ऐसा कहकर उसे विदा कर दिया। जब वे समय आया तब सवेरे ही निम्बशुच मुनि दुशील के साथ प्रस्थित हुए। मार्ग में मुरला नाम वाली सागर गामिनी नदी मिली। उसे देखकर उन्होंने दुशील से कहा, वत्स, मैं मुरला में तुम्हारे साथ देव पूजा करूंगा, थोड़ी देर यहीं ठहरू। जो आज्ञा कहकर दुशील नदी के शुभ तट पर खड़ा रहा। निम्बशुच दुशील के गुणों से सर्वदा संतुष्ट रहते थे। उसे एक अच्छा शिष्य जानकर उनके मन में उसके प्रति विश्वास हो गया था। उन्होंने छिपाई हुई सोने की पेटी और यागेश्वर की मूर्ति के साथ अपनी गुदड़ी उतारकर धरती पर रख दी और स्वयं थोड़ी दूर पर मल त्याग करने के लिए चले गए। वे जो ही बेद के वृक्षों की ओट में पहुंचे, त्यों ही दुशील उनकी सोने की पेटी लेकर प्रसन्नचित्त हो शीघ्रता पूर्वक उत्तर दिशा की ओर चल दिया। निम्बशुच जब मैदान होकर लौटे तब दुशील नहीं दिखाई दिया, केवल यागेश्वर सहित गुदड़ी ही पड़ी हुई थी। ब्राह्मण का मन खिन्न हो गया। वे जल्दी जल्दी हाथ पैर धोकर कुल्ला किए बिना ही उस स्थान पर आए जहाँ गुदड़ी रखी थी। देखा तो वहां सोने की पेटी नहीं थी। फिर ये जानकर कि वही शिष्य उसे चुरा ले गया, वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। चेत होने पर वहां से वे बड़े कष्ट से उठे और पत्थर पर अपना सर पटकने लगे। फिर विलाप करते हुए बोले, हाय हाय, उस दुष्ट दुरात्मा ने मुझे मार डाला, मैं नष्ट हो गया, उसने मुझे लूट लिया, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे उसे देख पाऊं। तदंतर उसके पैरों की निशानी देखते हुए निम्बशुच मुनि उसका पीछा करने लगे, किंतु एक तो वे बूढ़े थे, दूसरे रोगों ने भी उन्हें और थका दिया था, इसलिए निराश होकर अपने मठ पर लौट आए। दुशील भी सोने की पेटी लेकर दूसरे स्थान पर चला गया। उस स्वर्ण से वे व्यापार करने लगा। विवाह करके उसने गृहस्थी बसा ली। बुढ़ापा आ गया, परंतु उसे कोई संतान नहीं हुई। एक समय वे अपनी स्त्री के साथ तीर्थ यात्रा करता हुआ चमत्कारपुर में गया। सब तीर्थों में स्नान और संपूर्ण मंदिरों में घूम घूम कर देव दर्शन करते हुए उसने एक स्थान पर दुर्वासा मुनि को देखा। वे अपने इष्ट देव के सामने भक्ति पूर्वक नृत्य और गान कर रहे थे। दुशील ने उनको प्रणाम करके पूछा, महर्षि, इस निर्मल शिवलिंग की स्थापना किसने की? आप क्यों इसके सम्मुख नृत्य और गान करते हैं? आपका ये व्यवहार मुनियों को शोभा नहीं देता। दुर्वासा मुनि बोले, देवताओं के भी आराध्य देव शूलपाणी भगवान शंकर के इस लिंग में विग्रह की स्थापना मैंने ही की है। देव देव महेश्वर को नृत्य और गान विशेष प्रिय है, अतः मैं यही करता हूँ। दुर्वासा का वचन सुनकर दुशील के मन में महादेव जी के प्रति भक्ति भाव का उदय हुआ। उसने मुनि को पुनः प्रणाम करके कहा, भगवत, मैं केवल जाति से ब्राह्मण हूँ, कर्म से नहीं। मैंने आज तक किसी को भोजन नहीं दिया, केवल ठग ठग कर देवताओं और ब्राह्मणों के धन का अपहरण किया है। मैं सदा जुआ खेलने और वैश्यागमन के दुर्व्यसन में ही फंसा रहा। जाति से ब्राह्मण होकर भी मैंने एक शैव को गुरु बनाया, फिर अनेक प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उन्हें धोखा दिया और उनका सारा धन चुरा लिया। मेरे वे गुरु परलोकवासी हो गए हैं। मैं पश्चाताप की आग में रात दिन जलता रहता हूँ। आप मुझे कोई प्रायश्चित बताकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। मुनीश्वर, मेरे पास धन बहुत है, परंतु संतान एक भी नहीं, अतः ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उस धन का सदुपयोग हो, इहलोक और परलोक में भी वे हितकारक हो सके। आप जो बताएंगे वे सब मैं करूंगा। दुर्वासा ने कहा, जो पुरुष सहस्रों पाप करके पीछे धर्म परायण होता है, वे बड़ी कठिनाई से संसार सागर के पार होता है। तूने कुमार्ग पर चलकर महापाप किया है। दुशील बोला, महाभाग, मेरे पास धन बहुत है, यदि उससे कोई धर्म कार्य सिद्ध हो सके तो बताइए, मैं सब करूंगा। दुर्वासा ने कहा, तुम्हारे पाप नाश का एक ही उपाय है। सतयुग में तप की, त्रेता में ज्ञान की, द्वापर में तीर्थ यात्रा की और कलयुग में दान की ही मुनि लोग प्रशंसा करते हैं। इस समय भयंकर कलिकाल उपस्थित है, अतः समस्त पापों की शुद्धि के लिए दान करो। तुम्हारे मन में गुरु के यहाँ से धन का अपहरण करने के कारण उस धन की ओर से घृणा भी है ही, अतः तुम गुरु के ही नाम से भगवान शंकर का एक मंदिर बनवा दो। इससे गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाओगे। अन्यत्र भी यदि कहीं उनका धन प्राप्त हो तो प्रतिदिन एकाग्रचित हो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान किया करो। स्वयं अपने लिए भी तिल पात्र और स्वर्ण का दान करो, जिससे तुम्हारे शरीर से सब पाप दूर हो जाए। दूसरी बात यह है कि मैं सुदूरवर्ती कल्पग्राम से सदा चैत्र मास में यहाँ अपने बनाए हुए शिव मंदिर के दर्शन पूजन के लिए आया करता हूँ, फिर वहीं चला जाऊंगा। ये मेरा सदा का नियम है। अतः मेरे चले जाने पर तुम्हें मेरे बनाए हुए इस मंदिर में भगवान शिव के स्नान पूजन आदि का ध्यान रखना चाहिए।
दुशील बोला, मुनिश्रेष्ठ, मैं आपकी सब आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु मुझे निर्वाण दीक्षा दीजिए। मुनि दुर्वासा के आज्ञा अनुसार तिल पात्र आदि के दान से जब उसके पाप दूर हो गए, तब दुर्वासा जी ने उसे निर्वाण दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद मधुर वाणी में कहा, अब मुझे गुरु दक्षिणा दो। दुशील बोला, प्रभु, अब दक्षिणा में क्या लेना चाहते हैं, शीघ्र बताएं। दुर्वासा जी ने कहा, देखो, इस समय कलयुग आ गया है। अब मैं कल्प ग्राम को चला जाऊंगा और चैत्र मास में जो मेरी यात्रा यहाँ होती थी वे अब नहीं होगी। जब तक सतयुग नहीं आ जाता तब तक मैं यहाँ नहीं आऊंगा। ये मंदिर जो मैंने बनवाना प्रारंभ किया था अब तक आधा ही बन पाया है। अब तुम इसे पूरा कर देना, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ नृत्य गीत आदि करते रहना, फूल आदि भी चढ़ाते रहना। ऐसा कहकर मुनीश्वर दुर्वासा कल्पग्राम को चले गए। दुशील ने भी जैसा दुर्वासा जी ने कहा था सब कुछ उसी प्रकार किया। इसी प्रकार भक्तिभाव से पूजन आदि करते हुए दुशील के ही नाम पर उस शिवलिंग की प्रसिद्धि हुई। उसकी संज्ञा दुशीलेश्वर हो गई। जो चैत्र मास में प्रतिदिन उस देव का दर्शन करता है वे क्षण भर में वर्ष भर के पापों से मुक्त हो जाता है। जो उनको नहलाता है उसके शरीर से 30 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है। जो उनके आगे नृत्य गीत आदि का आयोजन करता है उसके शरीर से 30 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है। जो उनके आगे नृत्य गीत आदि करता है वे जन्म से लेकर मृत्यु तक के सब पापों से मुक्त हो जाता है। दुशील ने दक्षिण दिशा में अपने गुरु के नाम से ही शिवालय बनवाया जो निम्बेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। वे बड़े भक्ति भाव से उनके चरणार विंदों का चिंतन करने लगा। उसकी स्त्री का नाम शाकंभरी था। उसने अपने नाम वाली श्री दुर्गा देवी की वहां स्थापना की। उनके पास जो शेष धन था उसे उन दोनों पति पत्नी ने देव पूजन के लिए ब्राह्मणों को अर्पण कर दिया और स्वयं भिक्षान भोजन करने लगे। कुछ काल के अनंतर दुशील की मृत्यु हो गई। उस समय शाकंभरी ने दृढ़चित होकर पति के साथ चिता की आग में प्रवेश किया। फिर वे दोनों पति पत्नी विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। जो दुशील का ये उत्तम उपाख्यान पढ़ेगा वे अज्ञान जनित संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। पूर्व काल की बात है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले काशी निवासी मुनि हाटकेश्वर देव के दर्शन के लिए उत्सुक होकर चले। उनमें परस्पर होड़ लग गई थी कि पहले मैं भगवान हाटकेश्वर का दर्शन करूंगा। जो सबके आगे वहां जाकर भी पहले हाटकेश्वर शिव का दर्शन नहीं करेगा वे अकेला सबको कष्ट देने का पाप का भागी होगा। ऐसा कहकर वे सब काशीपुरी से अत्यंत वेग पूर्वक दौड़ते हुए चले। इसी समय भगवान हाटकेश्वर उन सब मुनियों का स्पर्धाजनित अभिप्राय जानकर उन सबको दर्शन देने के लिए पाताल से नागछिद्र के द्वारा निकले और 11 स्वरूपों में स्थित हो गए। त्रिशूल, 3 नेत्र, जटाजूट, अर्धचंद्र तथा मुंडमाला से विभूषित हो वे एक ही साथ सबकी दृष्टि में आए। उन मुनियों ने अपने समक्ष खड़े हुए भगवान विश्वध्वज का दर्शन करके धरती पर घुटने टेक उन्हें प्रणाम किया और पृथक पृथक उनकी स्तुति की। उनमें से एक जानता था, भक्तवत्सल देव महादेव जी पहले मेरी दृष्टि में आए हैं। दूसरा समझता था पहले मुझे ही भगवान का दर्शन हुआ है। ऐसा जानते हुए उन श्रेष्ठ तापसों ने भगवान का इस प्रकार स्तवन किया। तापस बोले, जो देवताओं के भी अधिदेवता तथा सर्वदेव स्वरूप है उन भगवान शिव को नमस्कार है। शांत, सूक्ष्म तथा अंधकासुर का नाश करने वाले शिव को नमस्कार है। जो सदा लोक के आश्रित रहकर विभिन्न वायुओं के द्वारा संपूर्ण जगत को जीवन प्रदान करते हैं उन संपूर्ण रुद्रों को नमस्कार है। जो पूर्व दिशा में रहकर सब लोगों की भूतों के महान भय से रक्षा करते हैं उन संपूर्ण रुद्रों को नमस्कार है। जो पश्चिम दिशा में रहकर दुरात्मा पिशाचों के भय से समस्त जगत की रक्षा करते हैं उन संपूर्ण रुद्रों को नमस्कार है। जो ऊपर के लोकों में रहकर जंभ के महान भय से संपूर्ण लोकों की रक्षा करते हैं उन सब रुद्रों को नमस्कार है। जो नीचे ऊपर दोनों जगह रहकर संपूर्ण लोकों की कुष्मांडों के भय से रक्षा करते हैं उन सब रुद्रों को नमस्कार है। जो सहस्रों की संख्या वाले अथवा असंख्य रुद्र पृथ्वी पर रहकर रोगों से जगत को बचाते हैं उन सबको भी नमस्कार है। इस प्रकार 11 तपस्वियों द्वारा स्तुति की जाने पर वे 11 रुद्र भक्ति से नतमस्तक हुए उन तपस्वी मुनियों से बोले, श्रेष्ठ तापसों, मैं तुम्हारी बड़ी भारी भक्ति देखकर संतुष्ट हूँ और 11 स्वरूपों में प्रकट हुआ हूँ। तुम सब लोग मनोवांछित वर मांगो। तापसों ने कहा, देव, यदि आप हम पर संतुष्ट हैं तो कृपा करके इन 11 स्वरूपों में सदा यहीं रहें, जिससे हम आपकी आराधना करते हुए हाटकेश्वर क्षेत्र में सदैव निवास करें। भगवान श्री शिव बोले, मैंने इस क्षेत्र में
जिन 11 मूर्तियों को प्रकट किया है, इन सबके साथ यहाँ सदैव निवास करूंगा। मेरी जो आद्य मूर्ति है वे तो कैलाश पर रहती है। इस क्षेत्र में भी जो उत्तम कैलाश पर्वत है वहाँ सदा उसकी स्थिति बनी हुई है। ये मेरी 11 मूर्तियां संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए यहाँ सदा उपस्थित रहेंगी। तुम्हारे ही नामों से इन सबकी प्रसिद्धि होगी। जो मनुष्य विश्वामित्र कुंड में स्नान करके मेरी इन मूर्तियों की पूजा करेंगे वे परम गति को प्राप्त होंगे। मेरे वचन से उन्हें 11 गुने पुण्य फल की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा कहकर भगवान त्रिलोचन वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वे मुनि भी वहां आश्रम बनाकर बड़ी श्रद्धा से उन मूर्तियों की आराधना करते हुए परम पद को प्राप्त हो गए। दूसरा कोई मनुष्य भी यदि इन 11 विग्रहों का दर्शन और पूजन करेगा वे उस परम धाम में जाएगा जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर विराजमान है। जो मानव चैत्र मास के शुक्ल पक्षी चतुर्दशी के दिन उन सबका भक्ति पूर्वक पूजन करेगा वे परम गति को प्राप्त होगा। षोडश मंत्र के द्वारा भगवान शिव को एक फूल चढ़ाने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल उस मनुष्य को प्राप्त होता है जिसने शिव की दीक्षा ली है। उसकी अपेक्षा भी 100 गुना फल उसे मिलता है जिसने भगवान शिव की शरण ले रखी है। जो लोग भक्ति एवं विनय पूर्वक उन विग्रहों का पूजन करते हैं वे पूर्वोक्त सभी लोगों से 100 गुना पुण्य फल प्राप्त करते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, काशी से आए हुए उन मुनियों के क्या नाम थे जिनकी भक्ति के कारण भगवान शिव 11 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए? सूत जी ने कहा, उनमें से प्रथम का नाम त्रिभुवन प्रसिद्ध मृगव्याध था, दूसरे का शरभ, तीसरे का निंदित, चौथे का महायशा, पांचवें का अजैकपात, छठे का अहिब्रंथु, सातवें का पिनाकी, आठवें का प्रतंप, नवें का दहन, 10वें का ईश्वर तथा 11वें का कपाली। यही नाम भगवान शिव ने उन 11 रुद्र मूर्तियों के भी रखे। मृगव्याध के लिए प्रत्यक्ष गो तथा गुड़ की बनी हुई गो भी दान करनी चाहिए। कपाली के लिए मक्खन की, अजैकपात के लिए घी की, अहिरबंध के लिए स्वर्ण की, पिनाकी के लिए नमक की, प्रतंप के लिए रस की, दहन के लिए अन्न की, ईश्वर के लिए जल की तथा अन्य मूर्तियों के लिए प्रत्यक्ष 2 गोदान करनी चाहिए। जो इन रुद्रों की प्रीति के लिए इन सब प्रकार की गोओं का दान करता है वे निश्चय ही चक्रवर्ती राजा होता है, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का कथन है। पूर्व काल में सकन जी ने ये समस्त पुराण ब्रह्मपुत्र महर्षि भृगु को सुनाया था। उनसे अंगिरा ने प्राप्त किया। अंगिरा से च्यवन को और च्यवन से ऋचिक को इसकी प्राप्ति हुई। इस परंपरा से ये सकन कथित पुराण सब लोगों में प्रचलित हुआ। जो मनुष्य सत्पुरुषों के मध्य में बैठकर इस पुराण को सुनता है वे पाप से मुक्त हो जाता है। ये पुराण आयु की वृद्धि करने वाला और सब वर्णों को सुख देने वाला है। इसे महात्मा षडानंद ने प्रकट किया है। जो मनुष्य हाटकेश्वर क्षेत्र का महात्म्य सुनता है उसके पुण्य की गणना कोई नहीं कर सकता। जो मानव भक्ति पूर्वक इस कथा को कुछ दिन सुनता और पढ़ता है उसके समस्त मनोरथों की सिद्धि होती है। जो गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर भी उपदेश करता है उस गुरु को देने के लिए पृथ्वी पर ऐसा कोई धन नहीं जिसे देकर मनुष्य उसके ऋण से उऋण हो सके। अतः शास्त्र पुराण का उपदेश करने वाले व्यास को गो, भूमि, स्वर्ण, अन्न और वस्त्र आदि देकर उसका पूर्ण सत्कार करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस परम उत्तम शास्त्र का पाठ एवं श्रवण करता है तथा उपदेश करने वाले व्यास का पूजन करता है वे भगवान शिव के धाम को प्राप्त होता है। भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ नर, सरस्वती देवी तथा व्यास जी को नमस्कार करके जय का पाठ करें, इतिहास पुराण का पाठ करें। नैमिषारण्य के निवासी महर्षियों ने लोमहर्षण सूत जी से पूछा, महाबुद्धिमान सूत जी, प्रभास क्षेत्र का क्या महात्म्य है, ये हमें बताने की कृपा करें। मुनियों का ये वचन सुनकर सूत जी अपने गुरुदेव सत्यवती नंदन व्यास जी को प्रणाम करके बोले, जिनका वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान, सबको मोहने वाले, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, अप्रमेय, गुरु, देव, निर्भय, निर्भय आश्रय, हंस, शुचिस्नंद, आकाश के भांति सर्वव्यापी, सर्वगत, शिव, उदासीन, अयास शून्य, परपंच से परे, निरंजन, बिंदु स्वरूप, धैर्य तथा ध्यान रहत है। ज्ञानी जन जिन्हें अस्यत नासित कहते हैं, जो दूर से दूर और निकट से भी निकट है, मन से जिनका ग्रहण नहीं हो सकता, जो परम धाम पुरुष नाम से प्रसिद्ध, जगन में हृदय कमल के आसन पर विराजमान, तेजो रूप तथा इंद्रिय रहित है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके मैं पाप नाशनी कथा आरंभ करता हूँ।
आप लोग सावधान होकर सुने। ये कथा श्रद्धालु एवं शांत द्विज को सुनाने योग्य है। जैसे सब देवताओं में देव महेश्वर श्रेष्ठ है, जिस प्रकार नदियों में गंगा, वर्णों में ब्राह्मण, अक्षरों में ओंकार, पूजनियों में माता तथा गुरुजनों में पिता सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब शास्त्रों में स्कंद पुराण उत्तम है। पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप पिनाक पानी भगवान शिव ने पार्वती जी के सम्मुख स्कंद पुराण सुनाया था। फिर पार्वती जी ने अपने पुत्र स्कंद को, स्कंद ने नंदीगण को, नंदी ने कुमार सनकादि को और कुमार ने परम बुद्धिमान व्यास को सुनाया था। व्यास जी के मुख से कही हुई उसी कथा को मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ। अब सब महर्षि सद्भाव से युक्त हैं, अतः मुझे आपको स्कंद पुराण संहिता सुनाने के लिए उत्साह होता है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने उग्र तप किया, तब 6 अंग पद और क्रम के सहित वेद प्रकट हुए। तदंतर सर्व शास्त्र में संपूर्ण पुराण का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य शब्द में पुण्यजनक तथा 100 करोड़ श्लोकों के विस्तार को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के मुख से ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारदी पुराण, मार्कंडे पुराण, आग्नेय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा वायु पुराण का प्राकट्य हुआ। इन 18 पुराणों का नाम उच्चारण सब पातकों का नाश करने वाला है। इसके सिवा मुनियों ने 18 उप पुराण भी बताए हैं। सनंत कुमार, नरसिंह, सकंद, नंदीश्वर कथित शिव धर्म, दुर्वासा, नारद, कपिल, मनु, उष्णा, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, महेश्वर, साम, सौर, पराशर, मारीच तथा भार्गव, विप्रवरों, ये उप पुराणों के नाम बताए गए हैं। ऋषि बोले, सूत जी अब पुराणों की श्लोक संख्या बताइए। सूत जी ने कहा, पहले एक ही पुराण था जो शतकोटि श्लोकों द्वारा विस्तृत तथा धर्म, अर्थ और काम का साधन करने वाला था। परले काल में जब संघर्षण रूपधारी परमात्मा श्री हरि ने संपूर्ण लोकों को दग्ध कर दिया, तब अंगों सहित 4 वेद, पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्म शास्त्र सबको लेकर उन्होंने अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात दूसरे कल्प के प्रारंभ में एक कार्णव के जल में मत्स्य रूप से विचरने वाले भगवान ने दिव्य दृष्टि संपन्न ब्रह्मा जी को समस्त वेदादि शास्त्रों का उपदेश किया। फिर ब्रह्मा जी ने त्रिकालदर्शी मुनियों को उपदेश किया। इस प्रकार सब शास्त्रों और पुराणों की प्रवृत्ति हुई। तदंतर कालक्रम के व्यास रूपधारी श्री हरि प्रत्येक द्वापर युग में 18 पुराणों को संक्षिप्त करते हैं। 100 कोटि श्लोकों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों के रूप में स्थापित करते हैं। इन्हीं 4 लाख श्लोकों को 18 भागों में विभक्त करके इस भूलोक में 18 पुराणों का उपदेश करते हैं। अब भी देवलोक में 100 कोटि श्लोकों के विस्तार से युक्त पुराण का संस्करण विद्यमान है। उसी का सारभूत अर्थ यहाँ 4 लाख श्लोकों में नियोजित हुआ है। इस श्लोक में 18 पुराण है। अब उन पुराणों के नाम उल्लेख पूर्वक उनकी श्लोक संख्या बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने मर्ची से जितने श्लोकों का उपदेश किया उसका नाम ब्रह्म पुराण है। उसकी श्लोक संख्या 10,000 है। जो मनुष्य ब्रह्म पुराण को लेकर वैशाख की पूर्णिमा के दिन जलधेनु सहित उसका दान करता है, वे ब्रह्मलोक में जाता है। जिस समय स्वर्ण में ब्रह्मांड भगवान की नाभि से कमल रूप में प्रकट हुआ, उस कथा का आश्रय लेकर जो पुराण प्रकाश में आया उसे विद्वानों ने पद्म पुराण नाम दिया। उसकी श्लोक संख्या जहाँ 55,000 बताएगी। जो मनुष्य स्वर्ण में कमल युक्त पद्म पुराण ज्येष्ठ मास में तिल सहित दान करता है, वे अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वराह कल्प की कथा को लेकर जो भगवान विष्णु का चरित्र निर्मित हुआ, उसे लोक में विष्णु पुराण कहते हैं। वे 23,000 श्लोकों का बताया गया। जो शुद्ध चित्त मानव आषाढ़ मास की पूर्णिमा को धन घृत धेनु के साथ विष्णु पुराण का दान करता है, वे भगवान विष्णु के धाम में जाता है। श्वेत कल्प के प्रसंग को लेकर जिसमें वायु देव ने धर्म का उपदेश किया, वे वायु पुराण कहलाता है। उसमें भगवान शिव की महिमा का भी वर्णन है। वायु पुराण 24,000 श्लोकों का बताया गया। श्रावण मास की पूर्णिमा को गुणमयी धेनु के साथ उक्त पुराण का जो कुटुंबी ब्राह्मण के लिए दान करता है, ये शुद्ध चित्त हो 1 कल्प तक शिवलोक में निवास करता है। जिसमें गायत्री मंत्र का आश्रय लेकर धर्म का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया तथा जिसमें वृत्तासुर के वध का भी प्रसंग है, उसे भागवत पुराण कहते हैं। जो उसे लिखकर भाद्रपद की पूर्णिमा को स्वर्ण में सिंहासन के साथ दान करता है, वे परम पद को प्राप्त होता है। भागवत पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया, जिसमें बृहत कल्प की कथा का आश्रय लेकर नारद जी ने धर्मों का वर्णन किया। वे नारदीय पुराण है। उसकी श्लोक संख्या 25,000 है।
जो अश्विन की पूर्णिमा को धेनु सहित उस पुराण का दान करता है वे पूर्ण आवर्ती रहित उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है, जिसमें पक्षियों के प्रसंग को लेकर धर्माधर्म का विचार किया गया। वे मार्कंडेय पुराण कहलाता है। उसकी श्लोक संख्या 9000 है। जो उसे लेकर स्वर्ण में हाथी के साथ कार्तिक की पूर्णिमा को दान देता है वे पुंडरीक के यज्ञ के फल का भागी होता है। जहाँ ईशान कल्प के वृत्तांत का आश्रय लेकर अग्निदेव ने वशिष्ठ को उपदेश दिया उसे आग्नेय पुराण कहते हैं। उसकी श्लोक संख्या 16000 है। जो उसे लेकर मार्गशीर्ष मास में स्वर्ण में कमल के साथ तिलधेनु सहित दान करता है उसे सब यज्ञों का फल मिलता है, जिसमें लोकनाथ ब्रह्मा जी ने अघोर कल्प के वृत्तांत के प्रसंग से सूर्य की महिमा का आश्रय ले मनु से जीव समुदाय का लक्षण बताया। प्राय भविष्य चरित्र के वर्ण से युक्त वे पुराण भविष्य पुराण कहलाता है। उसकी श्लोक संख्या 14500 है। जो पौष मास की पूर्णिमा को द्वेष रहित हो गुड़ और घट सहित उक्त पुराण का दान करता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है, जिसमें रथंतर कल्प के वृत्तांत को लेकर नारद जी से कृष्ण महात्म्य सहित ब्रह्म पुराण चरित्र का वर्णन है। वे 18000 श्लोकों का पुराण ब्रह्म वैवर्त कहलाता है। जो मनुष्य माघ मास की पूर्णिमा को परम पवित्र ब्रह्म वैवर्त का दान करता है वे ब्रह्मलोक में जाता है, जिसमें अग्नि कल्प के वृत्तांत को लेकर लिंग में स्थित देव देव महेश्वर ने अग्नि से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का वर्णन किया। वे लिंग पुराण है। उसकी श्लोक संख्या 11000 है। जो फाल्गुन की पूर्णिमा को तिल धेनु के साथ ब्राह्मण को उस पुराण का दान करता है वे भगवान शिव के सारूप्य को प्राप्त होता है, जिसमें महावराह के महात्म्य को लेकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी से कथा कही। वे 24000 श्लोकों का वराह पुराण है। जो चैत्र की पूर्णिमा को सोने के गर्भ और तिल की धेनु सहित वे पुराण कुटुंबी ब्राह्मण को दान देता है वे भगवान वराह के प्रसाद से वैष्णव पद को प्राप्त होता है, जिसमें महेश्वर धर्मों का आश्रय लेकर तत्पुरुष कल्प के वृत्तांत एवं चरित्रों के साथ कथा वस्तु का वर्णन सकन जी के प्रति अथवा सकन जी के द्वारा किया गया वे सकन पुराण है। उसमें 21100 श्लोक है। जो उक्त पुराण लिखकर सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते समय उसे स्वर्ण में त्रिशूल के साथ दान करता है वे भगवान शिव के धाम में जाता है, जिसमें ब्रह्मा जी ने त्रिविक्रम की महिमा को लेकर धर्म अर्थ और काम का वर्णन किया। वे वामन पुराण है। उसकी श्लोक संख्या 10000 है और उसमें कूर्म कल्प की कथा है। जो शरत काल विषुव योग में धेनु स्वर्ण तथा रेशमी वस्त्र सहित उक्त पुराण का दान करता है वे विष्णु धाम को प्राप्त होता है, जिसमें कश्यप रूपधारी श्री हरि ने रसातल में ऋषियों तथा इंद्र के समीप इंद्रद्युम्न के प्रसंग से धर्म अर्थ काम और मोक्ष का महात्म्य कहा। वे लक्ष्मी कल्प के वृत्तांत से 17000 श्लोकों का पुराण कूर्म पुराण कहलाता है। जो मनुष्य अयनारंभ के दिन स्वर्ण में कूर्म के स्थार कूर्म पुराण का दान करता है वे 1 सहस्र गोदान का फल पाता है। जहाँ कल्प के आदि में श्रुतियों की प्रवृत्ति के लिए मत्स्य रूपधारी भगवान ने मनु से नरसिंह कल्प से लेकर 7 कल्प तक की सब बातों का वर्णन किया उसे 14000 श्लोकों का मत्स्य पुराण समझना चाहिए। जो विश्व वियोग में स्वर्ण में मत्स्य धेनु तथा 2 रेशमी पीताम्बर से युक्त मत्स्य पुराण दान करता है उसके द्वारा मानो संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया गया। जब गरुड़ कल्प बीत रहा था उस समय की ब्रह्मांड की उत्पत्ति कथा का आश्रय लेकर भगवान विष्णु ने गरुड़ से जो कुछ कहा वे गरुड़ पुराण है। उसकी श्लोक संख्या भी 18000 है। जो उत्तरायण में स्वर्ण में हंस सहित गरुड़ पुराण दान करता है वे मुख्य सिद्धि तथा शिवलोक में निवास पाता है। ब्रह्मांड की महिमा को लेकर ब्रह्मा जी ने जिस पुराण का वर्णन किया जिसमें भविष्य कल्पों का विस्तृत वर्ण है वे ब्रह्मांड पुराण उसकी श्लोक संख्या 12200 है। जो मानव व्यतिपात योग में उस पुराण का दान करता है वे सहस्र राजस्व यज्ञों का फल पाता है। अद्भुत कर्म करने वाले व्यास जी ने इहलोक में सबका हित करने के लिए द्वापर में भरत पुराण का संक्षेप करके 4 लाख श्लोकों का पुराण प्रकट किया। पद्म पुराण में जो भगवान नरसिंह के अवतार का वर्णन हुआ उसी प्रसंग को लेकर उप पुराण कहा गया उसे नरसिंह पुराण कहते हैं। मुनीश्वरों, जहाँ कार्तिकेय जी ने नंदी के महात्म्य का वर्णन करते हुए वे उप पुराण लोक में नंदी पुराण के नाम से विख्यात है, जिसमें शाम के चरित्र को प्रधानता देकर कथा कही गई वे लोक में शाम पुराण कहलाया। वही आदित्य पुराण भी कहा गया। 18 पुराणों से पृथक जो पुराण देखा जाता है वे उन महापुराणों से ही निकला है। मुनीश्वरों ने पुराणों के 5 अंग बताए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंश अनुच्छेद। जहाँ ब्रह्मा विष्णु सूर्य तथा रुद्र का महात्म्य और समस्त विश्व के सृष्टि संहार का वर्णन देखा जाता है वे इन 5 लक्षणों से युक्त पुराण है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष का भी वर्णन पुराणों में किया गया है।
पुराणों के 3 विभाग हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक पुराणों में श्री हरि के महात्म्य और उनकी आराधना के फल का अधिक वर्णन है। राजस पुराण में ब्रह्मा का ही अधिक महात्म्य है। इस प्रकार तामस पुराणों में अग्निदेव और रुद्र का विशेष महात्म्य कहा गया। जो सात्विक, राजस और तामस सभी भावों से संकीर्ण व्याप्त है, उन पुराणों में सरस्वती देवी ए पितरों की महिमा का वर्णन है। पुराणों में से 4 के द्वारा भगवान विष्णु का, 2 के द्वारा ब्रह्मा और सूर्य देव का तथा शेष सभी पुराणों द्वारा भगवान शिव का महात्म्य कहा गया। पुराणों में सब वेद प्रतिष्ठित है, इसमें संदेह नहीं। जो अंग और उपनिषदों है, चारों वेदों को जानता है किंतु पुराण को नहीं जानता, वे विशिष्ट विद्वान है। सत्यवती नंदन व्यास ने द्वापर के अंत में 18 पुराणों का निर्माण करके वेदार्थों के परिपूर्ण महाभारत उपाख्यान की रचना की। उसकी श्लोक संख्या 1 लाख है। वाल्मीकि ने जो परम उत्तम श्री राम उपाख्यान वर्णन किया, वे भी बहुत उत्तम है। ब्रह्मा जी ने जो शतकोटि श्लोकों द्वारा विस्तृत रामचरित वर्णन किया, उसी का ये सार है। पहले ब्रह्मा जी ने नारद को बुलाकर वे चरित्र कहा, फिर नारद जी ने वाल्मीकि जी से कहा, और इस प्रकार 4 लाख पुराण के 1 लाख महाभारत तो 24,000 वाल्मीकि रामायण के ये 5.25 लाख श्लोक अतिशय पुण्यजनक कहे गए। परम बुद्धिमान वेद व्यास जी ने सकंद पुराण के 7 खंड किए और 81,000 उसके श्लोक है। सकंद पुराण का प्रथम खंड सकंद के महात्म्य से परिपूर्ण है, उसका महेश्वर खंड है, दूसरा वैष्णव, तीसरा ब्रह्मांड खंड। ये ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया है और सृष्टि कथा को संक्षेप से सूचित करने वाला है। चौथे खंड का नाम काशी खंड है। 5वां खंड अवंती महात्म्य सहित रेवा खंड है। 6ठा खंड नागर खंड है, जो तीर्थों की महिमा का सूचित करने वाला है। 7वां खंड यही है जो प्रभासिक खंड माना गया है। सकंद पुराण के सभी खंड किंचित न्यूनाधिकता के साथ 12-12 हजार है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।